नमस्कार मित्रों, पितामह भीष्म ने अम्बा की छोटी बहनों से विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया। दोनों बहनें दिन रात पति की सेवा में लगी रहती थी, परंतु एक दिन विचित्रवीर्य काफी बीमार हो गए और उनका निधन हो गया। भीष्म इस कारण शोक और चिंता में डूब गए। तब सत्यवती ने भीष्म से राज्य का कार्यभार संभालने का आग्रह किया और कहा वे अपने भाइयों की स्त्रियों से विवाह कर उनके वंश को आगे बढ़ाएं। परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इस माता की इस बात के लिए इनकार कर दिया, जिसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत अध्याय 103 में इस प्रकार हुआ है। कुछ वैश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने पुत्र वधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपनी दोनों बहुओं तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बढ़ाया। फिर उस महाभागा मंगलमय देवी ने धर्म, पितृकुल तथा मातृकुल की ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा, बेटा सदा धर्म में तत्पर रहने वाले परम यशस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश ये सब अब तुम्ही पर अवलंबित है। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्ग लोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यम भावी है, वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है। हे धर्मज्ञ, तुम सब धर्मों को संक्षिप्त और विस्तार से जानते हो। नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारे बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उसे सुन लो, फिर उसका पालन करने की श्रेष्ठा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी रानियां, जो काशीराज की कन्या है, मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न है, इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। हे भरत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। हे महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। राज्य पर अपना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो। धर्म के अनुसार विवाह कर लो और पितरों को नरक में न गिरने दो। और आगे वैश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता और सुहदों के ऐसा कहने पर शत्रुदमन धर्मात्मा भीष्म ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया, माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्म युक्त है, इसमें संशय नहीं। परंतु मैं राज्य के लोभ में न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न ही स्त्री सहवास करूंगा। संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है उसे तो तुम जानती हो। हे सत्यवती, तुम्हारे लिए शुल्क देने हेतु जो बात हुई थी वे सब तुम्हें ज्ञात है। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूँ। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, सूर्य प्रभा और अग्नि अपनी उष्मता को छोड़ दे, आकाश शब्द का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दे और धर्म की उपेक्षा कर दे। परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने को विचार भी नहीं कर सकता। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिलता हो, यात्री लोगों का राज्य प्राप्त हो, तो भी मैं अपने किए हुए प्राण को नहीं तोड़ सकता। महान तेज रूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली, बेटा, तुम सत्य पराक्रमी हो, मैं जानती हूँ। सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। मैं उस सत्य को भी नहीं भूल सकी हूँ जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आप धर्म का विचार करके बाप दादों के दिए हुए इस राज्य भार को वहन करो। हे परम तप, जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की भी अवहेलना न हो पावे और प्रेम भी संबंधी भी संतुष्ट हो जाए, वही करो। पुत्र की कामना से दिन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात करने वाली सत्यवती से भीष्म ने फिर यह बात कही, राजमाता, धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। भीष्म जी कहते हैं, माता, भरतवंशी की संतान परंपरा को तो बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियम उपाय है उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बोला जो विचित्रवीर्यों की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। और मित्रों, इसके पश्चात क्या हुआ शायद आप जानते होंगे कि माता सत्यवती को अपने दूसरे पुत्र वेदव्यास के बारे में याद आ जाता है और उन्हें बुलाकर नियोग विधि द्वारा पुत्र को उत्पन्न करवाते हैं।
अर्थात कि पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म होता है। तो फिर मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते अगले वीडियो के साथ।